मैं डॉक्टर आर थापा, रेड क्रॉस का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ जम्मू का। और रेड क्रॉस सोसाइटी में रह के मैंने देखा है कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं रेड क्रॉस के। हम हमेशा पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं। अगर पेशेंट को ज़रूरत हो, उसको अगर ब्लड की ज़रूरत हो, ब्लड कैंप लगाते हैं। फार फ्लंग एरिया में अगर कोई गरीब स्लम एरिया है, वहाँ जाके उनको ज़रूरत के सामान भी देते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी होती है, वहाँ भी थोड़ा सा मदद करते हैं। पेशेंट जो होते हैं एक्सीडेंट में आते हैं, आपने देखा होगा, हम जीएमसी में जाके उनको फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो फंक्शन में किसी दिन डिटेल में बाद में लूँगा। मेन मैंने आज आपको ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाते हैं उसके बारे में बोलना है कि ब्लड डोनेशन जो कैंप हैं वो हम लगाते हैं। ये मेन काम रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो एनजीओ हमारे जम्मू में काम करती हैं वो लाइसेंस रखती हैं। फिर हम जीएमसी में अप्रोच करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अफसोस की बात ये है कि रेड क्रॉस का सोसाइटी जो है, सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो एक्टिव नहीं है। तो जिस वजह से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमारे जम्मू में काफ़ी कम हो गए हैं। मगर एनजीओज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, मगर काम जो मेन है वो रेड क्रॉस सोसाइटी करती थी। ब्लड डोनेशन जो हम कैंप लगाते हैं वहाँ जीएमसी की मदद से हम स्टाफ ले लेते हैं और ब्लड जो है डोनेट करती है हमारी पब्लिक, ताकि किसी को जब भी ज़रूरत पड़े पेशेंट को वो यूटिलाइज हो सके। अगर आप किसी को एक यूनिट ब्लड की अगर डोनेट करते हैं आप, उसमें हम 4 जाने ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। वो कैसे? एक तो अगर आपने पॉइंट ब्लड दिया तो एज ए होल दे देंगे हम। 1 पॉइंट ब्लड जब आप देते हो तो उसके हम पार्ट्स बनाते हैं। प्लाज्मा भी बनता है, रेड पैक सेल भी बनते हैं, प्लेटलेट काउंट भी बनते हैं। प्लेटलेट काउंट जो होते हैं आपने सुना होगा, डेंगू में हम ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये 3-4 ये जो 4 कंपोनेंट हम बन गए, एज ए होल भी बन गया, प्लेटलेट काउंट भी बन गए, रेड पैक सेल भी बन गए और प्लाज्मा भी बन गए। जब भी किसी पेशेंट को पर्टिकुलर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एज फैक्टर है ब्लड डोनेशन का, आप 17-18 से लेके इवन हेल्दी हो तो 16 से भी आप दे सकते हो। और अपर लिमिट जो है वो हम 60-65 तक लेते हैं। ये एज लिमिट है आप ब्लड देने की। काफ़ी लोगों को वहम रहता है कि ब्लड देने से कमज़ोरी होती है, ऐसा कोई नहीं है। ब्लड देने से फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी कम होती है, बीपी कंट्रोल में रहता है। आप क्या कहते हैं ना, ये जो भी चीज़ बनती है वो बाद में बाहर निकलती है। अगर आपने वेस्ट कर देना है, ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो जितना भी ये ब्लड बनता है ये बनता है, फिर कुछ दिनों के बाद नया बनता है, वो वेस्ट हो जाता है। अगर वो वेस्ट होने वाला ब्लड आप किसी की जान, किसी की लाइफ बचाने के लिए यूज़ करोगे, कितनी अच्छी बात है। ब्लड देने से किसी की जान बचा सकते हो आप। ये जब हम ब्लड देते हैं, जब भी पेशेंट ये कोई भी व्यक्ति ब्लड देता है तो वो 3-4 दिन तक उसका ब्लड जो दिया होता है वो वापस आ जाता है। तो इसलिए ये जो वहम है कि ब्लड देने से कमज़ोरी होती है, फ़ायदे हैं। हार्ट अटैक नहीं होता, बीपी कंट्रोल में रहता है। गंदा ब्लड जो है हमने दे दिया, साफ बना है वो यूज़ करेंगे। देखो कितने ये 3 फ़ायदे 4 जो हैं ये होते हैं। और एक पुण्य का काम कर दिए, चौथा फ़ायदा हो गया, पुण्य का काम कर दिया, आप किसी की जान बचा रहे हैं ब्लड देके। तो अब ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोनेशन भी कई लोग पूछते हैं कि यह ब्लड दिया है तो कितनी देर बाद दोबारा दे सकते हैं। आप लोग 3 महीने के बाद ब्लड दे सकते हो, हेल्दी रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एज मैंने बता दी आपको। 3 महीने के बाद हर व्यक्ति जो है
वो ब्लड दे सकता है। ठीक है, 3 महीने के बाद दोगे तो अगर देख लो आप 18 से लेके 65-60 ईयर तक कितनी बॉटल ब्लड दे सकती हो ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये बड़ा पुण्य का काम है ब्लड डोनेट करना। लोग घबराते हैं कमज़ोर हो जाऊंगा, लोग घबराते हैं मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ब्लड बन रहा है, फ्रेश बन रहा है, पुराना निकल रहा है, तो वाई टू वेस्ट, यूज़ कीजिए इसको। ठीक है, तो अब ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड कैंप जो लगाते हैं हम लोग, इसके देने से पहले ये मत सोचिए कि बस वो ब्लड कैंप लगा आप उठे और दिया है, ऐसा नहीं है। हमारा मेडिकल स्टाफ होता है वहाँ, आपकी पूरी जांच की जाती है, प्री कंडीशन होती हैं ब्लड लेने से पहले आपकी जांच की जाती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको इतना ज़्यादा ब्लड कम तो नहीं है कि आप दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे नहीं हम ब्लड लेते, ऑलरेडी ब्लड कम है तो हम ले लेंगे तो वो एक पेशेंट तो बचाने के लिए हम वो जो देने वाला उसको थोड़ा मारेंगे। हम तो पुण्य का काम करने के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। ये यकीन रखिए कि जब भी हम ब्लड लेते हैं, जो प्रिकॉशन होती हैं कि उस पेशेंट को, उस बंदे को नुकसान ना हो, वो हम सारा देख लेते हैं कि उसका HB लेवल कितना है, उसको कोई एसोसिएटेड सिकनेस तो नहीं है जिसकी वजह से। ऐसे ही जब ब्लड हम दिया हुआ ब्लड पेशेंट को चढ़ाते हैं तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस ब्लड की, जो पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है उसमें एड्स तो नहीं है, उसमें कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी सिकनेस तो नहीं है जिससे कि जिसको ब्लड चढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये है मैं आज का टॉपिक था कि जो ब्लड है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। NGO के साथ मिलकर लगाइए। काफ़ी जम्मू में हमारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं। इवन अगर एक्टिव करना है रेड क्रॉस सेक्रेटरी को तो उसको भी प्रिक कीजिए। भाई हम NGO हैं, हम कुछ बंदे हैं, हम आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं। देखो रास्ते दो होते हैं ना, एक तो वो खुद एक्टिव हो, नहीं एक्टिव उसको एक्टिव बाहर के लोग करेंगे तो वो लगाएगा। तो ये आज का टॉपिक था ब्लड डोनेशन कैंप पे, कि ब्लड डोनेशन कैंप हम क्यों लगाते हैं, कौन कौन सी एज है जिसमें लगा सकते हैं। हम ब्लड देने से कोई बीमारी नहीं होती, हम बच जाते हैं हार्ट अटैक से, BP कंट्रोल में रहता है, और जो गंदा ब्लड होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। साफ बन रहा है उसको यूज़ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर राज थापा, आम आदमी पार्टी, गुड मॉर्निंग।